नमस्कार, मैं हूं जुमखान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नशे के खिलाफ मुखर हुई महिलाएं, कलेक्टर से मिली शराब का ठेका बंद करवाने की मांग। 2 माह से पानी नहीं, बिजाई तो नहीं हुई, डिगियां भी हुई खाली। जमीनी विवाद में आया नया मोड़, शहर में घूम रहा है गिरोह। तस्करों पर अंकुश लगाए पुलिस अधिकारी, क्राइम मीटिंग में दहाड़े एसपी कुंवर राष्ट्रदीप। अब समाचार विस्तार से। जब ज्वाला सिंहवाला की महिलाएं नशे के खिलाफ मुखर हो गई हैं, सोमवार को महिलाओं ने एकजुटता दिखाते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंची और उन्होंने जिला कलेक्टर सुबीर कुमार को ज्ञापन सौंपा। लगता है नशे को न कहने का वक्त आ गया है। खासतौर पर महिलाएं अब नशे के खिलाफ मुखर होने लगी हैं। जब ज्वाला सिंहवाला में कमोबेश ऐसा ही लग रहा है। नशे के कारण घरों को बर्बाद होते देखना अब उन्हें सहन नहीं। लिहाजा सरपंच, उप सरपंच व साथिन के नेतृत्व में महिलाओं ने कलेक्टर से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा। महिलाओं ने कहा कि गांव के वार्ड नंबर 6 में ठेका संचालित हो रहा है, जो रात 12 बजे तक खुला रहता है, जबकि नियम है कि रात को 8 बजे ठेका बंद कर दिया जाए। ऐसा होता नहीं। रात पर शराब पीकर लोग उत्पात मचाते रहते हैं, गाली गलौज करते रहते हैं। ऐसे में बच्चों का घरों से निकलना मुश्किल हो रहा है। स्कूल आने जाने वाली लड़कियों को सिर झुकाकर चलने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि जमीन बेचकर लोग बर्बाद हो रहे हैं। हमारे चक ज्वाला सिंहवाला वार्ड नंबर 6 के मंदिर दारू को ठेको है, तो बिंग मां गरीब भी सारा 6 नंबर वार्ड में गरीब है, 1 बीघे भी जमीन को नहीं, सारा दिहाड़ी करके आवे, रास्ते के अंदर आता दारू पी के घरे आते, सारा घरे आके लड़ाई करके भी बाद में फिर जाके वो पी आवेगा। रात में 12-12 बजे तक ठेको भी खुलो रहे और दारू पीता भी सारी रात दारू पिए, घरे लुगाइया ने कुटे पीटे तंग करे, कई को तो तलाक हो जाए, कई के लुगाइया ऐसी है माड़ी है, इं करके सारा का घर बर्बाद हो रहा है। उस ठेके से आप बहुत ज्यादा परेशानी है। भी ठेका आदमी कितना सही आदमी यानी जगह गलत हो रहा है बैठे, क्यों ठेको भी बैठकर स्कूल जाने वाली लड़कियां भी बैठकर टप्पे, छोरी सांपरिया भी टप्पे, बहुत मेन रास्ता रहेगी हमारे। तो पिएड़ा दारू कभी कोई की बोल दे, कभी कोई भी बोल दे, हमारी कोई इज्जत वाली बात कौन रही गांव के अंदर। महिला अगर जो कोई मैं उत्तो कर ही लानी तो हमारा मोटोड़ा लोग सरदारों को गांव में मोटोड़ा जाके 2 भाई अफसरों मिल जाए भाई रुपया है आपको पुठो दबा ले, हमारी कोई सुनाई कौन। मैं 3-4 बार आगे भी एप्लीकेशन दे दी और अब भी दिया, हमारी को सुनाई कौन हुई। मैं तो अठा धरना ही देंगा भाई, हमारी सुनाई होएगी तो उठाऊंगा, नहीं तो मैं तो धरना देंगा। ठेको तो की जी गांव में रहना ना चाहिए जी ठेको, और बहुत परेशानी है, बहुत ही घरा बेचारा। मेरे तो देवर को घर आगे रह गए, तो कबांग छोरियां भगवान सारी समोसा में रहे, बारने आगे गेट के समोसा में, तो हमारे गांव में जी होना ना चाहिए ठेको, बस हमारी आई समस्या है। मार बारना आगे है इन सामने और छोरियां ही है, बहू है, समय दारू पी लिया बैठी सामने मुत्ते खड़िया, तो की जनो चाहिए हमार बारना कागू जटांगन रिपिया दे दे गे पुठा मिला दिए। हाँ, नहरबंदी के बाद कुछ क्षेत्रों में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। RRW और NWN में लगातार 2 माह से पानी नहीं मिल रहा, इससे किसानों में रोष है। 1 अप्रैल से हुई थी नहरबंदी, उससे पहले ही पानी की आपूर्ति बंद हो गई थी। खासकर भाखड़ा नहर प्रणाली के तहत RRW और NWN नहर क्षेत्र में नहरबंदी खत्म होने की अवधि थी 17 अप्रैल को, लेकिन इन नहरों में आज तक पानी उपलब्ध नहीं करवाया गया। ऐसे में लोगों में आक्रोश स्वाभाविक है। जल उपयोगिता संघ के अध्यक्ष नूरनबी भाटी के नेतृत्व में जब सोमवार को किसान सिंचाई विभाग कार्यालय पहुंचे तो अधिकारी ऑफिस से नदारद थे। खाली कुर्सी देखते ही उनका पारा गर्म हो गया। RRW और NWN दोनों नहरें 1 हफ्ता लगातार नहीं चली। 10 बार मैंने फोन कर दिया एक्शन साहब को, AN साहब को कि अब के हफ्ता दे देंगे, अब के हफ्ता दे देंगे, लेकिन इनका मैनेजमेंट इतना पुअर है कि इनको कोई फिक्र ही नहीं खासकर की। पड़ोस में MMK और LLW नहरें चल रही हैं जो 200, 150 की सुख की है, लेकिन ये 12 की सुख की नहरें आज 2 महीने से सफर कर रही हैं। 5 और 6 चक हैं, 11 चक हैं दोनों के। अब 11 चकों में 8-9 गांव हैं। नवा डबल में है, जैसे चंद्रड़ा डबल में है, मानकसर डबल में है, लीला वाली, रोड़ा वाली, जोड़कियाँ,
और नवा भी डबल में है, दोनों कसियों में ज़मीनें हैं काश्तकारों की। लेकिन ये मान के चलो आप 6-2-8 गांव प्रभावित हो रहे हैं इससे। मैं KRRW ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਮੋਗੇ ਦਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਹਾਂ। 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਬਿਜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਦੋਨਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਟਾਈਮ ਟੱਪਦਾ, ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊ? ਨੁਕਸਾਨ ਜਦੋਂ ਬਿਜਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਉਤਾਰਾਂਗੇ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਜਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ कित्थों देवांगे? डबरी राठान कुतुब में करोड़ों का जमीनी सौदा निरस्त होने के मामले में एक नया मोड़ आया है। गांव के लोगों ने एसपी कुंवर राज प्रदीप से मिलकर ज्ञापन सौंपा। गांव वालों का कहना है कि शहर में प्रॉपर्टी डीलरों का ऐसा गिरोह घूम रहा है जो आम जनता व किसानों के साथ धोखा कर रहा है। करोड़ों की जमीन का सौदा निरस्त होने के मामले में आज डबली राठान गांव के लोग एसपी कुंवर राज प्रदीप से मिले। उन्होंने एसपी को बताया कि जिले भर में प्रॉपर्टी डीलर का ऐसा गिरोह काम कर रहा है जो कि आम लोगों व किसानों से ठगी कर रहा है। जमीन का सौदा करने वाले काश्तकार के भाई ने 2 प्रॉपर्टी डीलरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। गांव डबली राठान कुतुब के प्रधान ने बताया कि बलजीत सिंह के भाई कलेक्टर सिंह ने अपनी जमीन का सौदा रतिराम व तीर्थदास से किया था। कलेक्टर सिंह के बार बार कहने पर रतिराम व तीर्थदास ने रजिस्ट्री नहीं करवाई, जिस पर कलेक्टर सिंह ने सौदा निरस्त कर दिया। दूसरी तरफ आरोपियों ने जमीन का नक्शा बनाकर प्लॉट व दुकानें बेच काटकर जंक्शन व टाउन के लोगों को बेच दी और जमीन मालिक को पैसे देने से टाल मटोल करते रहे। रजिस्ट्री की तय तारीख निकलने के बाद कलेक्टर सिंह ने वकील के माध्यम से रतिराम व तीर्थदास को नोटिस जारी किया कि मैं यह सौदा कैंसिल करता हूं। आज गांव के लोगों ने एसपी से मिलकर सारी घटना का वृतांत बताया और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। हनुमानगढ़ शहर के अंदर कुछ प्रॉपर्टी डीलर के नाम पर कुछ लोगों ने गिरोह बना रखा है और वो आम आदमी को भी ठगते हैं, जिनकी ज़मीनें उनको भी ठगते हैं। ऐसे ही गिरोह ने हमारे गांव के अंदर एक बहुत बड़ी ठगी की है, आम आदमियों के साथ भी और किसानों के साथ भी। उन्होंने कोई 3 बीघा ज़मीन 1 करोड़ 1 लाख की खरीदी, 50 लाख रुपए दे के, और उस सारी ज़मीन के जो है प्लाट काट दिए और बाकी पैसा देने से ही उसके ज़मीन के मालिक को इनकार कर दिया। ज़मीन के मालिक ने जब उसको नोटिस दिया और तय तारीख पर जो रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर रजिस्ट्री करवाने के लिए पहुंचा तो वहां वो नहीं आए और उसके बाद उन्होंने जो उन्होंने एग्रीमेंट किया था रद्द कर दिया। उसके खिलाफ मुकदमा, झूठा मुकदमा जो है दायर करवा दिया। गिरोह जो भू माफिया गिरोह है, इन्होंने 3 बीघा हमारी ग्राम पंचायत डबलीवास कुतुब की 10 STE में ज़मीन खरीदी। उसका अपने तरीके से इन्होंने प्रपोजल बना के एग्रीमेंट पे आगे एग्रीमेंट कर दिया, जो कि नहीं कर सकते। सरकार को काफ़ी नुकसान पहुंचता है इससे। और जिस काश्तकार ने ज़मीन बेची उसको टाइम पे पैसे ना देके उसके खिलाफ पुलिस की मिलीभगत से इन्होंने 420 का मुकदमा दर्ज करवाया और उस काश्तकार को, जो एक धार्मिक संस्था से जुड़ा हुआ है, सीधा साधा किसान है। नोहर के एंजल पब्लिक स्कूल में वार्षिक उत्सव मनाया गया। इसमें छोटे छोटे बच्चों ने एक के बाद एक बेहतरीन सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से समा बांध दिया। कार्यक्रम में विधायक अभिषेक मटोरिया भी शामिल हुए। नोहर स्थित एंजल पब्लिक स्कूल का वार्षिकोत्सव कई अर्थों में खास रहा। सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि हर कार्यक्रम के पीछे बड़ा संदेश था। छोटे छोटे बच्चों ने बेहतरीन तरीके से प्रस्तुतियां देकर हर किसी को मंत्रमुग्ध कर दिया। बच्चों ने कार्यक्रमों के माध्यम से कन्या भ्रूण हत्या रोकने का संदेश भी दिया। उन्होंने मदर्स डे को भी सेलिब्रेट किया। इस देश मेरी लाडो ना आना, इस देश मेरी लाडो। ढूंढ रही जिंदगी जिंदगी, माझी की आंखों में झांक कर किनारा ढूंढ रही है जिंदगी जिंदगी। बुलाती है
विधायक अभिषेक मटोरिया तो इस कदर प्रभावित हुए कि उन्होंने कार्यक्रम में संबोधन देने से मना कर दिया। उनका कहना था कि कार्यक्रम को कुछ देर के लिए भी स्थगित रखने का कोई मतलब नहीं, इसलिए वे सबसे आखिर में बोले। मेरा यहाँ पर स्पीच देने का कोई इरादा नहीं है। मैं इस कार्यक्रम में इतना ज्यादा लुत्फ उठा रहा था कि एक के बाद एक कार्यक्रम आ रहे थे, मुझे लग नहीं रहा था कहीं किसी कार्यक्रम में स्पीच की आवश्यकता हो, क्योंकि मैंने खुद ने मना कर दिया था कि कोई स्टेज पर नहीं बोलेगा, सिर्फ ये कार्यक्रम चलता रहे। विधायक ने बेटी बचाने का आग्रह करते हुए कहा कि किसी भी क्षेत्र में बेटियां बेटों से कम नहीं, फिर ऐसा मानता क्यों? उन्होंने इस तरह की मानसिकता बदलने की आवश्यकता जताई। बेटा अगर शान है तो बेटी अभिमान है। उनको ये भी बताना चाहिए था कि अगर बेटा वारिस है तो बेटी पारस है, उससे ज्यादा बढ़कर है। बेटा अगर गीत है तो बेटी संगीत है, ये बात भी उनको बतानी चाहिए थी। बेटियों की मोल, बेटियों की कीमत हमें समझनी होगी इस मंच के माध्यम से। बेटा अगर शब्द है तो बेटी अर्थ है, इस बात को भी उन्हें यहाँ पर परिचालित करना चाहिए था। बेटियों के इस युग में बढ़ते हुए महत्व में, पीटी उषा और कल्पना चावला के इस दौर में आप और हम अपनी बेटियों को कितना महत्व देते हैं, वो बात इन मंच में, इन कलाओं के माध्यम से इन नन्हे मुन्ने बच्चों ने माता के रूप में प्रचलित करी। समाचार अभी और भी देखते रहिए दिन भर की खबरें। बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज, अ ब्रांड फॉर क्वालिटी एजुकेशन द्वारा स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे एमएससी, एमए, बीसीए, बीबीए, बीएससी, बीकॉम, बीए। कॉलेज में वेल क्वालिफाइड लेक्चरर्स की कड़ी मेहनत से लगातार 3 वर्षों से स्टूडेंट्स ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाकर शिक्षा के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। हाय, आई एम नूरजहां। मैं बीबीए की स्टूडेंट हूं। मैंने बीबीए फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी में 3rd रैंक प्राप्त किया था। इसका सारा श्रेय मैं अपने मैनेजमेंट और स्टाफ को देना चाहूँगी, जिन्होंने यहाँ पर मुझे इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा। सिमरनजीत कौर, first year I scored 80% marks, and for this I would like to thank for Baby Happy Modern PG College. The environment of this college is very learning and I have learned a lot of during these 2 years. कॉलेज में कॉर्पोरेट वर्ल्ड की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर करियर गाइडेंस सेमिनार्स और वोकेशनल कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं। महाविद्यालय में लाइब्रेरी, लैब्स, वाईफाई, प्लेग्राउंड, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट आदि फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। संस्था का उद्देश्य स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जैसे कल्चरल, स्पोर्ट्स आदि में संपन्न बनाना है। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED, LCD टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैब, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम एप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर LED, LCD टीवी, AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। मैं दीपक बंसल रेडियो कॉर्पोरेशन, बंसल इलेक्ट्रो पावर, डीजी वर्ल्ड, हनुमानगढ़। हमने ये कामना की थी कि हम वर्ल्ड कप जीतेंगे, वो वर्ल्ड कप हम जीत चुके हैं। और मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि जिले का सर्वप्रथम डीजी वर्ल्ड पर हर बढ़िया से बढ़िया वर्ल्ड की कंपनियाँ जो AC, LCD और वॉशिंग मशीनें, माइक्रो ओवन, होम अप्लाइंस जो भी रखते हैं, आप हमें सेवा का मौका देवें उचित मूल्य पर और फुल गारंटी पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन यहाँ प्राप्त होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने, हनुमानगढ़ टाउन। मीत कलेक्शन, एक कंप्लीट जेंट्स वेयर शोरूम। जहां पर आपको जेंट्स वेयर में रेडीमेड गारमेंट्स, इंपोर्टेड शूज, चप्पल आदि की भरपूर वैरायटी मिलेगी। वैरायटी ऐसी जो आपको देखते ही मन भा जाए, रेट ऐसे जो आपको पसंद आ जाए। यदि आप कम कीमत में अच्छी वैरायटी खरीदना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है मीत कलेक्शन, खोसा कॉम्प्लेक्स, नज़दीक श्री राम मार्केट, हनुमानगढ़ जंक्शन।
शराब पीकर हुड़दंग मचाने से रोका तो कुछ लोगों ने छप्पर को आग के हवाले कर दिया और ट्रैक्टर से चारदीवारी को भी धराशायी कर दिया। मामला नोहर थाना क्षेत्र के गांव टेलियासर का है। पुलिस ने गिरधारी लाल मेघवाल की सूचना पर भूप सिंह खिचड़ और जयप्रकाश खिचड़ आदि के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। हालांकि आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से परिवादियों में आक्रोश है। नोहर में महिला के साथ दुष्कर्म करने के प्रयास में असफल रहने पर महिला को जिंदा जलाने वाले आरोपी जीतू उर्फ जीतिया को कोर्ट में भेजकर 1 दिन के रिमांड पर लिया गया। आरोपी से पूछताछ जारी है। ग्रामीण आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग कर रहे हैं। गांव मंदिरपुरा में दुष्कर्म का विरोध करने वाली महिला को जिंदा जलाने वाले आरोपी जीतिया को पुलिस ने कोर्ट में भेजकर 1 दिन के रिमांड पर लिया है। आरोपी जीतिया का यह कोई पहला अपराध नहीं है। पहले भी वह महिलाओं से छेड़छाड़ करता था, जिससे गांव में कई बार विवाद भी हुआ, लेकिन पंचायत के माध्यम से यह विवाद कई बार निपटाया गया। अगर पहले ही जीतिया के खिलाफ पुलिस में शिकायत की होती तो शायद आज उस बेकसूर महिला को अपनी जान न गंवानी पड़ती। जीतिया ने न केवल दुष्कर्म का प्रयास किया बल्कि एक नृशंस हत्या भी की। महिला की मौत के बाद उसके 4 बच्चे अनाथ हो गए। पत्नी को बचाने की कोशिश में झुलसा पति अस्पताल में उपचाराधीन है। ऐसी स्थिति में 2 बच्चे अपने नाना नानी के पास हैं, जबकि 2 बच्चों का पालन पोषण उनके चाचा चाची कर रहे हैं। मृतका के पति की यह दूसरी शादी थी। उसकी पहली पत्नी की बीमारी के कारण मौत हो चुकी है, इसलिए उसकी छोटी बहन से शादी की गई थी। मृतका की 3 साल की बेटी है, जबकि वह अपनी बहन के 3 बच्चों को भी पाल रही थी। मृतका का परिवार बहुत ही गरीब है। उसका पति गांव में मजदूरी करता है और यह परिवार बीपीएल में चयनित है, इसलिए सरकार की तरफ से परिवार को आर्थिक मदद दी जाएगी। दूसरी तरफ माकपा कार्यकर्ताओं ने हनुमानगढ़ में मृतका को श्रद्धांजलि दी। जनवादी नौजवान सभा की चंद्रकला वर्मा और पीलीबंगा पंचायत समिति की उप प्रधान कमला मेघवाल के नेतृत्व में महिलाओं ने घटना की निंदा की और इसे सभ्य समाज के लिए कलंक बताया। उन्होंने कहा कि ऐसे आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। नोहर में मंदिरपुरा गांव में एक महिला, दलित महिला थी जिसको रात को सोते हुए किसी जनरल कास्ट के आदमी ने रात को सोते हुए अपनी जबरदस्ती का प्रयास किया उसके साथ। जब उसने इनकार किया तो उसको जिंदा जला दिया। तो इस तरह की जो ये दर्दनाक घटनाएं हमारे समाज में आज घट रही है, ये सरकार की अनदेखी और प्रशासन की लापरवाही की वजह से है। जिस तरह की 5 साल की बच्ची के साथ रेप, कहीं 10 साल की बच्ची के साथ, कहीं तो 70 साल की बुजुर्गों को भी नहीं बख्शा जा रहा है। तो जब तक हमारे देश में इस तरीके की घटनाएं घटती रहेंगी और जब तक हम इसका विरोध नहीं करेंगे तो घटती रहेंगी और आगे ऐसी घटनाएं न घटें, इसके लिए हम आज उस परिवार से जाके मिल के आएंगे और जिस सरकार से उसके लिए मुआवजे की भी मांग कर रहे हैं। तो अपने को सरकार और पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है, क्योंकि आए दिन सुबह अखबार खोलते हैं तो ये घटना आती है। पहले सुबह सुबह ही 5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार, 10 साल के साथ। तो हमारा ये कहना है ये जिम्मेदारी सरकार की और पुलिस प्रशासन की है। मुकदमा तब दर्ज होता है जब लोग सड़क पर आते हैं, तब पुलिस को पता चलता है भी ये घटना घट गई। तो हमारा जनवादी महिला समिति का ये कहना है ज़्यादा जब तक कड़ी सजा नहीं मिलेगी अपराधी को, तो ये अपराध दिन चौगुना रात चौगुना बढ़ रहे हैं। भारतीय पुलिस सेवा के युवा अधिकारी और हनुमानगढ़ के एसपी कुमार राष्ट्रदीप ने सोमवार को क्राइम मीटिंग ली। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे बातें कम करें और काम ज्यादा, तभी पुलिस की छवि से छुटकारा पाना आसान होगा। जिले में तस्करों के हौसले बुलंद हैं। जिप्सम की तस्करी हो या फिर पेट्रोलियम पदार्थों की, यहाँ तक कि वन और जल माफिया भी सक्रिय हैं। ऐसे में पुलिसकर्मियों का दायित्व बढ़ जाता है। जिला पुलिस अधीक्षक कुमार राष्ट्रदीप ने इन चुनौतियों को भांपते हुए सोमवार को क्राइम मीटिंग में अधिकारियों को अपराधों की वास्तविकता बताई। एसपी ने कहा कि अपराधों की रोकथाम के लिए अधिकारियों को चाक चौबंद रहना पड़ेगा। हर मामले को हल्के से लेने की प्रवृत्ति त्यागनी होगी। उन्होंने उन अधिकारियों को फटकार लगाई जो समय पर आपराधिक मामलों की जांच नहीं करते और उससे जनाक्रोश भड़कता है। बैठक में जिला स्तरीय अधिकारी और थाना प्रभारी भी मौजूद थे। राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी संघर्ष समिति अपनी मांगों को लेकर संघर्षरत है। राज्य सरकार पर दबाव बनाने के लिए कर्मचारी 6 व 7 मई को आधे दिन के लिए अवकाश पर रहेंगे और 8 मई को पूरे दिन सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी संघर्ष समिति सदस्यों ने आज अपनी मांगों के संबंध में जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया।
ज्ञापन में मंत्रालय कर्मचारियों ने पे ग्रेड में संशोधन की मांग की। आंदोलनरत कर्मचारियों का कहना है कि वेतन विसंगतियां दूर करने के लिए कई बार राज्य सरकार को कर्मचारियों की भावनाओं से अवगत करवाया जा चुका है, लेकिन अभी तक कर्मचारियों की मांगों पर गौर नहीं किया गया, जिससे मजबूरन कर्मचारी हड़ताल के लिए विवश हुए। संघर्ष समिति सदस्य 8 मई को सामूहिक अवकाश लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करेंगे। राज्य के सभी मंत्रालय कर्मचारी अपने संयुक्त संघर्ष के तहत जो है अपने पे ग्रेड में संशोधन चाहते हैं और राज्य सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारा पे ग्रेड संशोधित किया जाए। इसी क्रम में काफ़ी दिनों से हम संघर्षरत हैं और आज दिनांक 6 को दोपहर बाद और 7 को भी दोपहर बाद और 8 तारीख को सामूहिक रूप से पूरे दिन के बहिष्कार के कार्यालय का कार्य की घोषणा कर रहे हैं। और अभी वक्त है हेडलाइंस का। सूर्यनगर कॉलोनी निवासी सीमा सुथार ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर सुरक्षा की गुहार लगाई। सीमा ने एसपी को ज्ञापन देकर पति ओम प्रकाश व देवर लक्ष्मीकांत से जान का खतरा बताते हुए कार्रवाई की मांग की। अभी 19 तारीख को उन्होंने मेरे को दोपहर में 1:30 बजे लक्ष्मीकांत और ओम प्रकाश ने गेट मेरे आगे से बंद करके और मेरे को बहुत ज्यादा मार पिटाई की। इसके बाद मैंने टाउन थाने में केस दर्ज करवाया, जिन्होंने मेरे को नारायण सिंह ने बोला कि ये दर्ज आपका महिला थाने में होगा। जब मैं महिला थाने में आई तो मेरी कार्रवाई हुई और उसके बाद अभी तक ओम प्रकाश और लक्ष्मीकांत के बारे में कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है और थाने वाले मिलकर उनका लक्ष्मीकांत का नाम निकाल दिया है। लक्ष्मीकांत बोलता है कि तेरे मुंह पर मैं तेजाब डालूंगा। लक्ष्मीकांत के हौसले भी बहुत बुलंद हो गए हैं, वो मेरे को जान से मारना चाहते हैं, ओम प्रकाश और लक्ष्मीकांत दोनों। जिले के 2 अध्यापक स्कूल नहीं जा रहे बल्कि सिंचाई विभाग कार्यालय के सामने अनशन पर बैठे हैं। अध्यापक रामेश्वर लाल और राम स्वरूप सिंचाई संबंधी समस्या से परेशान हैं। ये हैं अध्यापक रामेश्वर लाल और राम स्वरूप, सिंचाई विभाग कार्यालय के बाहर बैठे हैं अनशन पर। वजह है सिंचाई विभाग की कारगुजारी। उन्होंने सिंचाई विभाग के चीफ इंजीनियर बिरधीचंद को ज्ञापन देकर समस्याओं के निराकरण करवाने की मांग की। 9 DBN और 9 DBN B में विभाजन करवाने की मांग को लेकर वे लंबे अरसे से संघर्ष कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस संबंध में मुख्यमंत्री के विशेषाधिकारी तक हस्तक्षेप कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। चक बड़ा होने के कारण इसका विभाजन किया गया था, लेकिन अधिकारी ऐसा करना नहीं चाहते। आखिर में उन्हें आमरण अनशन शुरू करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। चक 9 DBN को चक बड़ा होने के कारण किसानों ने 2007 में ये मांग रखी थी कि हमारे 9 DBN चक है वो बड़ा है, इसको 2 भागों में विभाजित कर दिया जाए। लेकिन 5 साल तक फाइल है वो यहाँ सड़ती रही। उसके बाद यहाँ हमारा अधिकारी कोई रिश्तेदार था, अभी वो रिटायरमेंट हो गए हैं, उन्होंने ये फाइल उठाई और उसके बाद ये राज्य सरकार द्वारा 4/2/2013 को मतलब इसको स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। 2 टेलों की 2 टेल बनाने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है, लेकिन अभी तक इन्होंने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।